मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले प्रकार होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो को भी एंजॉय कर रहे होंगे। अधिक से अधिक एंजॉय करें और जो भी हो हमें बताएं क्या है, कैसे हैं, और वीडियोस को हमारे लाइक करें अगर अच्छे लगते हैं। ठीक, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने वादा किया है कि आपको पूरा वीडियोस फ्री में मैथ का अवेलेबल करवाऊंगा, उसका मैं भरपूर प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों का भी एक कर्तव्य है कि आप हमें थोड़ा सा प्रमोट करें, प्रमोशन करें हमारा भी। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। मेरा जो पहला क्वेश्चन, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेची गई। ठीक है, यानी 100 मुद्रित था तो उसे 10% की छूट देकर यानी 90 में बेचा गया। फिर से मान लो उसको दुकान को जिसने खरीदा उसको पुस्तक पसंद नहीं आई, उसी से क्या किया गया, 20% की छूट लेकर फिर से खरीद लिया गया, यानी 80 में खरीद। भाई जो मुद्रित रेट था उसका 20% छूट देकर 80% में खरीद ली गई। ठीक, 80% तो परसेंट में इनका अंतर काहे के बराबर हो गया, 10% के बराबर हो गया। काहे बराबर हो गया, 10%। कह रहा है इससे उसको 10 रुपए का लाभ हुआ, तो काहे बराबर है, 10% हमारा 10 रुपए के बराबर है। तो कह रहा है उसका मुद्रित मूल्य कितना है, तो मुद्रित मूल्य क्या, 100%। तो 10 को 100 बनाना है, क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर दो। क्या करो, इसको 10 से गुणा करें, इधर भी क्या हो जाएगा, 10 से गुणा। तो 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपए के 100 रुपए के। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक विनिर्माता किसी वस्तु को 18% के लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। कितने लाभ पर, 18% के लाभ पे थोक विक्रेता को बेचता है। फिर थोक विक्रेता क्या करता है, उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% के लाभ पर बेच देता है। फुटकर विक्रेता क्या करता है, वो 15,045 रुपए में बेचता है और कितने का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। बेचता कितने में है, 15,045 रुपए में और 25% का लाभ कमाता है। अगर आप चाहें तो इनको क्या करें, इन सभी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। फिलहाल मैं फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करता हूं, या फ्रैक्शन याद कर लो, अच्छी बात है, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अब ये हम याद नहीं किए तो क्या करेंगे, फिर रखेंगे इसको। याद कर लो, अच्छी बात। तो कह रहा क्या, पहले उसने क्या किया, निर्माता ने 18% का लाभ लिया, तो हमने क्या मान लिया कि x रुपए में उसकी, यानी x रुपए उसका लागत मूल्य रहा होगा, तो x रुपए का है कि बराबर 100% के बराबर। उसने लिया कितने का, 18% का लाभ हुआ, यानी 118 में उसने बेचा होगा। फिर क्या किया, 118 में बेचा। फिर उसने बेचा किसको, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता ने उससे खरीदा कितने में, इतने में खरीदा होगा। भाई कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्या किया उसने, इसको खरीदा थोक विक्रेता ने, तो ये पूरा उसके लिए 100% का काम करेगा। उसने कितने का लाभ लिया, 20% का लाभ लिया, यानी 120 पर बेचा। फिर इसको खरीदा फुटकर विक्रेता ने, फुटकर विक्रेता ने इसको 25% का लाभ हुआ। ये काहे के बराबर हो गया, 100%। पूरा जिसके बराबर उसको नीचे रखते हैं, तो ये 100% है। क्यों, क्योंकि इसने इसको इतने में ही तो खरीदा, फिर बेचा कितने में, 25% लाभ, यानी 125 में बेचा होगा। ये बराबर क्या है कि 15,045 के बराबर है। ठीक, कितने जीरो है, 15,045। तो जो जिससे कटता उसको काटेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 30। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 यानी 15 और 5 नवा 45। ठीक, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 1003। ठीक, इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 गुणित 10 और 10, 5 नवा 2 से काटा है, 2 पंचे 10, फिर बचा 18, 2 नवा 18, इसको 2 से काटेंगे 5 आ गया। अब ये 59 को 17 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 1003 हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, कुछ बचा नहीं, जो बचा उसको रख देते हैं। x बराबर यहाँ 100 है, इस 100 को यहाँ लाए, फिर 5 बचा है, यहाँ 5 लिया, वहां कितना बचा, 17, 17 पचे कितना हो गया, 85, कितना हो गया, 85, 2 जीरो ले, यानी उसका लागत मूल्य कितना होगा, 8,500। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन याद किए होते कितना कैलकुलेशन से बच जाते, इसको कैलकुलेट करना कम हो जाता है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, भाई इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, इसका होगा 1/4, क्या होगा 1/4, 1/5। इसका हो जाएगा कितना, 9/50, कितना हो जाएगा, 9/50।
ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। इसको इस तरह रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें ए बी सी 3 लोग हैं। क्वेश्चन मेरे पिछले टाइप के तरह तरीके का ही है, केवल इसमें क्या है, लोग बदल गए हैं। इसको हम क्या करें भाई, उसको मैंने परसेंट रख के किया, यहाँ क्या करें, हम परसेंट ना रख के उसको हर परसेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। कह रहा ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% पर, सी डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने उसे 29 रुपया 70 पैसा यानी 29.70 मूल्य में दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। तो मैंने मान लिया कि ए, पहले तो हम फ्रैक्शन देख लेते हैं। पहला 20% है, तो 20% मतलब क्या बताया मैंने, 1/5। दूसरा क्या है 10%, तो 10% बराबर क्या होगा, 1/10। फिर तीसरा है 12.5%, यानी 12.5% बराबर क्या है, पता है 1/8 के बराबर होता है। ठीक, तो ये हुआ। तो मैंने क्या मान लिया भाई, उसने क्या कितने में, लास्ट वाले कितने ने दिया, 29.70 इतने रुपए में खरीदा। ठीक, तो हमने माना कि पहले वाले ने उसने क्या किया होगा, x रुपए में खरीदा होगा। तो x काहे के बराबर होगा भाई, उसने क्या किया, x 20% के लाभ पर बेचता, तो 20% का मतलब क्या होगा, ये टोटल 5 के बराबर है। लाभ हुआ तो उसको कितने बेचा, 6 में बेचा होगा। पहले के लिए 5/6 या 6/5 हो गया। ठीक, दूसरे के लिए इसने खरीदा, अब सबको लाभ ही मिल रहा, तो ये किसके, इसने खरीदा अगर 10 में होगा तो बेचा कितने में होगा, 11 में। ठीक, तीसरे ने क्या किया, अगर 8 में खरीदा तो कितने में बेचा, 9 में बेचा, तो 9 में बेचा तो टोटल कितना हो गया, 29.70। कितना हो गया, 29.70। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो कट रहा है, एक जीरो काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 हो गया। 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये तो नीचे का कैलकुलेशन हो गया। ठीक, अब इसको काटना शुरू करते हैं और काटेंगे। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27 कितना हो गया, 333। 11 से काटेंगे, 11 3 33, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, कितना बच गया, 5 बच गया। कैलकुलेशन कुछ कम करना पड़ा कि नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल 4 बचा, वहां 5 बचा, तो इन दोनों को कर देंगे गुणा। क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी पहले ने उसे कितने में खरीदा होगा, 20 रुपए में खरीदा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। क्या हुआ, जो उस पर लगा था यानी 100% लगा था, उस पर क्या किया, 20% छूट पर 20% की छूट दे दी, यानी 80% में टीवी को खरीदा। क्या किया, 80% में टीवी को खरीदा होगा। खरीदा क्या रहे, यदि राम ने 30% की छूट ली होती, यानी 70 पे खरीदा होता, यानी 10% की और छूट ले ली होती, तो क्या होता, 10% की छूट लेते तो उन्हें कितनी बचत आती, 800। देखो यहाँ परसेंट, ये इसका 10% नहीं, इस 100% का 10% है। इस 100 का 20% पहली बार छूट लिया, कितना छूट लिया, 20% का छूट लिया। फिर अगर वो 30% की छूट लेता, कितने की छूट लेता, 30% की छूट लेता, तो यानी 70 में खरीदता। अब इसमें क्या है, 80 यूनिट में खरीदा, यदि उसने 70 यूनिट में खरीदा, यानी इसको हम परसेंट ना कह के अगर यूनिट कह दे तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ क्या परसेंट ना मान के क्या मान ले, यूनिट मान लेंगे। 10 यूनिट में खरीदा तो उसे 800 रुपए का पड़ा। तो कह रहे हैं उसका लेवल लगा मूल्य या उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का लेवल लगा मूल्य कितना होगा, तो लेवल कितने का लगा, 100 का। अब 10 को 100 बनाना है, 10 से क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, 10 से गुणा कर दो, तो यानी 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 8000 रुपए, यानी उसका लेवल लगा मूल्य क्या होगा, 8000 रुपए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% धान पर बेची। यदि वह उसे 56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो लागत मूल्य मैंने मान ली 100% है। 5% की हानि मतलब कितने में बेचा, 95% पर बेचा होगा। ठीक, कितने बेचा होगा, 95% पर बेचा होगा। इसको मैंने इसलिए मान लिया कि जो है 100% मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा, इसलिए 100% ही मानते हैं। ठीक, अगली चीज वो जो बोल रहा है कि 56.25 रुपए में यदि बेचा जाता है तो उसे क्या हो रहा है, 10% का लाभ। 10% लाभ मतलब 100 से 10 ज्यादा 110 हो गया। ठीक, अब ये 56.25 क्या है, दोनों के बीच का अंतर, यानी 95 और 110 जो है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 56.25 रुपए। क्या है, 56.25 रुपए, इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है ना, तो ये 15 यूनिट इसका अंतर है, तो 15 यूनिट बराबर कितने हो गया, 56.25 पैसे के। ठीक,
तो 15 यूनिट। अब यहां हम क्या करें, 1 यूनिट का मान निकाल लें। क्या निकाल लें, 1 यूनिट का मान, क्योंकि हमें 100 यूनिट निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 56.25 बटे 15। क्या हो जाएगा, 56.25 बटे 15। 100 निकालना, 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, ये दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे या 100 लग जाएगा। ठीक, दोनों 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 15 चौक को 60, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 हुआ तो बचा 11, 112 हो गया। 15 सत्ते 105, कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 105 हुआ बचा 6, तो 15 पचे 75, कितना हो जाएगा 375। क्या 100% का मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए। जितना ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए भी। और उम्मीद मेरी ये है कि मैं आपको पूरा अपना दे सकूं जितना मैंने वादा किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।